ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जीटीओ में पूछा गया एक सवाल है। एक्सप्लेन अलाइन सिस्टम एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम विथ नीड्स गेट। अलाइन सिस्टम અને यूनिडायरेक्शनल सिस्टम રીત आकृति दौरी समझाओ। तो ओके, ये डिफरेंस समझाना है, इसलिए हम लोग बीच में एक लाइन बनाएंगे। बीच में यहाँ से एक लाइन बना देंगे। ओके, ऐसे लाइन बना दो सीधा, और फिर पॉइंट्स बाय पॉइंट्स हम लोग लिखते जाएंगे। ओके, तो एक साइड पे अलाइन सिस्टम ऐसा लिखेंगे, या इस साइड पे अलाइन सिस्टम। ओके, ऐसे हाथ से लिख देंगे। और दूसरी साइड पे यूनी डायरेक्शनल, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है वो लिखना है। तो फर्स्ट डिफरेंस है इन अलाइन सिस्टम में डायमेंशंस, तो मेजरमेंट लिखना है। डायमेंशंस आर written in different directions। ओके, डायमेंशंस आर रिटन इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या है? इसका ये मीनिंग है कि जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग डायरेक्ट दिशा में लिखा जाता है। वो जब फिगर यहाँ पे नीचे बनाऊंगा तब आपको वो समझ में आ जाएगा। तो उसके सामने यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का पॉइंट, डायमेंशंस आर रिटन इन ओनली वन डायरेक्शन। अब इसको समझाने के लिए एक फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे एक समझ लो, ये 50 mm है, 5 सेंटीमीटर 50 mm। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ये 50 mm। ओके, यहाँ पे ये 50 mm, और ये भी होगा 50 mm। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डायमेंशन माप लखवाना है। तो यहाँ से हम 7 mm का गैप छोड़ देंगे। ये 7 mm, यहाँ पे 7 mm, और यहाँ पे थोड़ा मेजरमेंट के लिए डायमेंशन लाइन ऐसे बनेगी। ओके, फिर ये डायमेंशन लाइन बनानी है। ओके, और यहाँ पे एक ऐसे एरो बना दो, इस एंड से इस एंड तक। और कितना डायमेंशन बीच में ऐसे 50 लिखना है, ऐसे ऊपर लिखो, बराबर। एक 50 डायमेंशन है। फिर इस साइड भी वैसे ही डायमेंशन देना है। ये 7 mm, थोड़ा दूर डिस्टेंस ले लो। यहाँ से ये 7 mm, थोड़ा दूर डिस्टेंस ले लो। फिर यहाँ से ये मेजरमेंट पैरेलल लाइन आनी चाहिए। ओके, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे। और इसका मेजरमेंट हमें ऐसे लिखना है, आड़ू लखवानुं छे। तो ये डायरेक्शन अलग है और ये डायरेक्शन अलग है। तो डायमेंशंस आर रिटन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब इस साइड पे ऐसा ही समझ लो, 50 बाई 50 का बनाना है। 50, यहाँ पे भी समझ लो ये 50। ओके, यहाँ पे भी समझ लो, यहाँ पे 50 है ये। यहाँ पे भी समझ लो डिस्टेंस 50 जैसा ही होगा।
अब इसके डायमेंशन लेने हैं तो फिर से ऐसे थोड़ा नीचे यहाँ से इसे एक्सटेंड करो डायमेंशन लाइन को, और ये 7 mm का यहाँ से है तो डिस्टेंस चाहिए। अब इसमें है ना बीच में थोड़ा गैप छोड़ना है, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है। ये डायमेंशन लाइन बना दी और बीच में ऐसे लाइन को ब्रेक करके ऐसे 50 लिख देना है। ओके, फिर यहाँ पे 7 mm का गैप छोड़ो। ओके, ये आ गया। यहाँ पे 7 mm का गैप छोड़ो। ओके, फिर डायमेंशन लाइन बनाओ, यहाँ से ये सीधा वर्टिकल आना चाहिए और यहाँ से ये ऐसे, इसमें बीच में डायमेंशन लाइन को ब्रेक करना है और ये 50 ऐसे। तो इसमें डिफरेंट तरीके से लिखा है, इसमें एक ही डायरेक्शन में लिखा है। तो मेन डिफरेंस ये है। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। डायमेंशन को ऐसे लिखा है। अब डायमेंशन कैसे दिया है इसमें, डायमेंशन is written above dimension line। ओके, तो ये जो डायमेंशन लाइन हमने बनाई है उसके ऊपर डायमेंशन लिखा है, यहाँ पे 50 ऐसे लिखा है और लाइन के ऊपर लिखो। दूसरा, ये वहाँ पे डायमेंशन कैसे दिया है, डायमेंशन मतलब मेजरमेंट, माप। डायमेंशन इज रिटन इन द मिडल में दिया है ऑफ डायमेंशन लाइन as shown in figure। ओके, फिगर में से देख के वो समझ जाएगा। इसमें भी ऐसे लिख देते हैं, डायमेंशन इज रिटन अबाउट डायमेंशन लाइन एज शोन इन फिगर। ओके, तो ये मेन डिफरेंस आ गए इसके। अब इस लास्ट डिफरेंस लिख देते हैं, लास्ट थर्ड। अलाइन सिस्टम कहाँ पे यूज होता है वो लिखना है। अलाइन सिस्टम इज यूज्ड इन जनरल साइज ड्राइंग। बराबर है। तो अलाइन सिस्टम जनरली यूज होता है सभी ड्राइंग में, वैसे तो यूज कर सकते हैं, मगर ऐसा छोटा सा ड्राइंग बना है उसमें भी ये सिस्टम यूज कर सकते हैं। सामने ये पॉइंट लिखते हैं तीसरा, ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम is used in big size drawing। ओके, तो ये जो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है जो वो बड़े बड़े ड्राइंग्स में यूज होता है, जिसकी तो ये जो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है वो जब बिग साइज होगी ड्राइंग की तब यूज होगी, क्योंकि उसमें बीच में लाइन में से लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, डायमेंशन लाइन को। इसलिए जो बड़े बड़े ड्राइंग्स होंगे उसी में ये
यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यूज होगा। ओके।